जैसी गल करिए आचार्य सतिंदर दास जी दी जो 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। सोचो उन्होंने कितना इंतजार होएगा। पहले तो विवादित ढांचा में रहे, जब कोर्ट का आदेश हो गया कि नहीं जहाँ रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, तब उसके बाद में रिसीवर, पहले रिसीवर हट गए और आ गए अब ट्रस्ट ने जो कमेटी बनी है वो ट्रस्ट के माध्यम से अब पूजा अर्चना हो रही है। इसलिए अब सारी सुविधा है, रामलला को कोई परेशानी नहीं है, हर व्यवस्थाएं होंगी जिससे पूजा अर्चना भोग राग जो भी होता है वो सब बहुत ही सुंदर ढंग से होगा। कभी ऐसे लगा कि नहीं, लग नहीं रहा कि जीत हासिल होगी, क्योंकि लंबा समय जो है वो कानूनी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी। करीब 70 साल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा। तो ऐसा है कि ये भी समय बीतेगा और निश्चित है कि वह आशा रही कि इसी प्रकार से कि निश्चित है वो समय आएगा जब रामलला भवदी मंदिर में विराजमान होंगे। जिथे हर किसी ਨੂੰ 22 जनवरी ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਚਾर्य ਸਤਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ आचार्य सतिंदर दास जी ने। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कह सकते हैं अभी आप और ठीक हो गए होंगे, क्योंकि 22 जनवरी बहुत ही पास है। जी हाँ बिल्कुल है। अब वो है कि जब वो समस्याएं देखे हैं, पूजा किए हैं, पहले तो विवादित ढांचा में रहे जहाँ तथाकथित बाबरी मस्जिद कही जाती थी, वहीं रामलला प्रकट हुए 23 दिसंबर 1949 में। उसके बाद हम 1 मार्च 92 से पूजा शुरू किया मुख्य पुजारी के रूप में। 6 दिसंबर को ढांचा गिरा तो रामलला को त्रिपाल में रखा गया और वही त्रिपाल में पूजा करते रहे। 28 साल तक रामलला के त्रिपाल में पूजा किया और जब कोर्ट का आदेश हो गया कि नहीं जहाँ रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, तब उसके बाद में पहले रिसीवर हट गए और आ गए अब ट्रस्ट ने जो कमेटी बनी है वो ट्रस्ट के माध्यम से अब पूजा अर्चना हो रही है। इसलिए अब सारी सुविधा है, रामलला को कोई परेशानी नहीं है। पहले तो रिसीवर रहे, जो मांग करें उसे कटौती कर दें, वो पूरा पैसे नहीं देते रहे, इसे अपने पास से लगा करके पूजा अर्चना करना पड़ता था। और अब जो है वो ट्रस्ट के माध्यम से होता है, तो सब पूरी जितनी भी व्यवस्था करना चाहिए, जो भी खर्च होता है वो सब मिल जाता है और कोई भी हमें पूजा अर्चना में बाधा नहीं है। आचार्य जी, एक मस्जिद में राम लल्ला होने और अब पूरा एक राम मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि पर, इस सफर को किस तरह से देखें हम? देखिए ये सब जितना अभी पीछे बीता वो सब कठिनाई रही है और परेशानियां बहुत रही। वहाँ त्रिपाल में धूप दीप ये जो होता है, गर्मी वो भी परेशानी, ठंडी वो भी परेशानी रही, वर्षा हो तो और परेशानी होती थी। लेकिन वो सब समस्या समाधान हो गया और ये आशा रहा कि कभी न कभी ये समय जरूर आएगा कि रामलला इस त्रिपाल से हट करके और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो वो समय आ गया है, मंदिर बन गया है। अब 22 जनवरी को रामलला वहाँ स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जाएगी और तब इसके बाद में जो शांति सुख शांति की बात है और हर व्यवस्थाएं होंगी जिससे पूजा अर्चना भोग राग जो भी होता है वो सब बहुत ही सुंदर ढंग से होगा। और यह इसलिए रामलला को भी शांति और मिलेगी और वही शांति प्रदान करेंगे भक्तों को और मुझे भी शांति मिलेगी। इस प्रकार से जो है समय जो बीता वो कठिनाई से बीता, लेकिन अब जो आ रहा बहुत सुखदायी है। आचार्य जी, कभी ऐसे भी लगा कि नहीं, अब कोर्ट में जो केस चलता ही जा रहा है, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फैसला क्या होगा? कभी ऐसे लगा कि नहीं, लग नहीं रहा कि जीत हासिल होगी, क्योंकि लंबा समय जो है वो कानूनी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी। करीब 70 साल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा। देखिए उसमें जब भगवान
का 14 वर्ष वनवास हुआ, तो उस वनवास के समय में राम जब जाने लगे तो माता सीता ने भी हट किया कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में। तो भगवान यही बताए थे न कि दिवस जात नहीं लागे ही बारा और सुंदर सिखवन सुनो हमारा। समय बीतते नहीं 14 साल बीतते, बहुत समय नहीं लगेगा। 14 साल के बाद हम वनवास करके लौट आएंगे, तुम वो कठिनाई में चलो। तमाम वहाँ बताए कि क्या क्या वहाँ कष्ट होता है, लेकिन माता सीता ने नहीं मानी। उन्होंने जो उनके प्रश्न का उत्तर दिया वो उनको मजबूरन भगवान राम को साथ में लेकर चलना पड़ा। उन्होंने कहा जीव बिन देह नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए मुर्दा बेकार हो गया, और जल जो होता है सरजू नदी में, नदी का जल सूख जाए तो नदी बेकार है। वैसे नारी है यदि पति नहीं है तो वो भी उसी प्रकार से, इसलिए हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। वो साथ में गई तो 14 वर्ष का समय बीत गया और उसमें तमाम कठिनाइयाँ उनको भी रामलला को यहाँ से राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, उनका हरण हुआ, बहुत हुआ। तो इस प्रकार से आशा रही कि जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे आए हैं और यहाँ अयोध्या के लोगों ने दीपावली मनाई, तो ऐसा है कि ये भी समय बीतेगा और निश्चित है कि वह आशा रही कि इसी प्रकार से कि निश्चित है वो समय आएगा जब रामलला भवदीप मंदिर विराजमान होंगे। लेकिन जिस प्रकार की भवदीप मंदिर अब बना, इतना नहीं आशा रही। मंदिर ईंटा पत्थर के बन जाते हैं, लेकिन ये केवल पत्थर से और बहुत सुंदर पत्थर से और बना गया है। वो बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य है। इसे इस प्रकार का जो दृश्य है केवल मंदिर देखने में प्रसन्नता हो जाएगी, वहीं विराजमान होंगे रामलला, तो अपने आप में बहुत विलक्षण होगा। अच्छा आचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, राजनीति भी इस पर हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि राजनीति मत करो, ये धर्म नीति है। देखिए यहाँ राजनीति नहीं धर्म नीति है, और धर्म नीति इस रूप से है कि जो भी कार्य है वो रामलला का है, भगवान राम का है। तो भगवान राम के लिए जो जिसके पास जैसे भी पुजारी हैं, ऐसे भी भक्त हैं जो अपने झोपड़ी में रखे हैं भगवान राम की, वहीं पूजा करते हैं। उनके पास मकान है ही नहीं है, मंदिर है ही नहीं है, तो ऐसे लोग भी हैं। और यह जो है एक भाग जो पूरा बन गया है और एक भाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिसमें रामलला को धराना है, जो रामलला बैठेंगे। तो इस प्रकार से कहना गलत है कि नहीं अधूरा है, उसके बाद बनना है तो बनता रहे। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो आधे बनते हैं, जब बन जाते हैं तो उसी बनते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब इस शंकराचार्यों ने इस प्रकार से कहा तो एक व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया, कहा कि आपको पता है कि रामेश्वरम भगवान राम ने स्थापना किया था, लेकिन वो मैदान में किए थे, उनके समुद्र के तट पर किए थे, वहाँ मंदिर नहीं था। अब भव्य मंदिर बन गया है, आज लोग जाके दर्शन करते हैं। तो वह तो आपत्ति कोई नहीं किया कि भाई जब यहाँ पर है क्यों पूजा होगी, क्योंकि मैदान में है। तो ये उत्तर उनको मिल गया है और उनको समझ में आ गई होगी। समझे शंकराचार्य जी को नहीं आई तो कोई बातें नहीं है, लेकिन जहाँ सहयोग करना चाहिए वहाँ विवाद कर रहे हैं, वहाँ तमाम प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। भगवान राम के काम है और जिस दिन उनके कार्य शुरू होते हैं उसी दिन शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी और शुभ समय आ जाता है और कार्य पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां भी कर रही, वो भी कर रहे हैं, ये सब जो हो रहा है होने दो, लेकिन 22 तारीख को रामलला अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। आचार्य जी, कभी आपको भी धमकियां मिली कि छोड़ दो, यहाँ पे पूजा मत करो, ऐसा कभी नहीं? ऐसा हमको कभी किसी ने आज तक नहीं धमकी दिया, क्योंकि हम राजनीति में रहे नहीं और गिराने का भी हमारा कोई उससे इरादा नहीं था। तो गिराने वाले दूसरे थे, तो हमारा गवाही में हमको जरूर जाना, कोर्ट में जाना पड़ा था कि ये कैसे हुआ, किस प्रकार से जो गिरने की दशा रही, कैसे गिरा, क्यों गिरा दिया गया, क्या सहयोग लोगों को रहा जो गिराने वाले आए थे, ये सारी बातें पूछी गई थी।
उसको हमने कोर्ट में बता दिया था। लेकिन और किसी प्रकार कोई कट्टरपंथी हमको धमकी नहीं दिया। हम तो रामलला की पूजा करते रहे और बड़ी शांति से रहे। केवल समस्याएं जो रही प्रकृति की प्रकोप रहा और बाकी कोई समस्या नहीं रही। आचार्य जी, बहुत साल ये केस जो है वो कोर्ट में रहा, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और इसके साथ ही कभी कौन से प्रूफ मिलते थे, कभी कौन से सबूत मिलते थे, कि कभी ये सबूत मिलते थे कि नहीं वहां पे पहले से मस्जिद थी, कभी ये सबूत मिलते थे कि नहीं वहां पर राम मंदिर था। नहीं, इनके शरीयत में है वो कि मस्जिद जो बनती है वो खुली जगह में बनती है, किसी मकान में या किसी ऐसे जगह नहीं बनाई जाती है। ये इनको मुसलमानों की शरीयत में है। लेकिन वहाँ तो तोड़ करके जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी, इसकी खुदाई हुई और खुदाई में सब पता चला कि नहीं ये तो तोड़ करके बना, यहाँ सबूत मिले उसके। तो ये सारे सबूत वहाँ कोर्ट में दिया गया और उसके बाद हमारे शास्त्रों में वर्णन है जो उसको प्रस्तुत किया गया कि सरजू से कितने दूर पर यह राम जन्मभूमि है, वो प्रमाण दिया गया। सब सबूत देने के बाद में तब कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, इसलिए उसके पक्ष में यह आदेश दिया जाता है। इस प्रकार कोर्ट ने आदेश दे दिया। तब कोर्ट दिया तो ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को आह्वान बुला करके और शिला पूजन भूमि पूजन हो गया। इसलिए वहाँ भव्य मंदिर एक तल जो है बढ़िया से बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। आपने अपनी गवाही की बात की, इसमें तो रामलला को भी पक्षधार बनाया गया। जी हाँ, रामलला के पक्षधार थे कि बालक लोग राम के हैं, इसी कोर्ट में दावा रहा और कि बच्चे हैं रामलला। तो इस तरह से इसका उदाहरण बहुत, इस फैसले का उदाहरण और जगह जितने विवाद थे वहाँ भी यह पूछा गया था, हमसे पूछा गया कि रामलला जो होते हैं किसी भी मंदिर में तो क्या प्रौढ़ होते हैं कि बालक होते हैं। हम कहा सब कुछ वो बालक ही होते हैं, क्योंकि उनको सुलाना, उठाना, बैठाना, खिलाना, पिलाना ये पुजारी करता है, तो इसलिए वो सब बालक हैं। तो बालक के ही आधार पर कि बच्चे हैं और उन्हीं के पक्ष में यह कोर्ट ने आदेश दिया। जी, कह सकते हैं कि आपके विश्वास की भी जीत हुई है और जो सच था उसकी जीत हुई है। बस उस सत्य की जीत सदा होती है। जत योगेश्वर कृष्ण है, जत धनु कृष्ण है, जैसे अर्जुन है धनुर्धर है, तत्सर विजया भूति सुरानीति मतिर्ममा। कहा कि जिस तरह से भगवान जहाँ है और जहाँ सत्य है वहीं विजय होती है और असत्य की हार होती है। तो इसे भगवान भी अवतार लेकर के अधर्म का नाश किए और धर्म की स्थापना किए और सत्य ही का विजय हुआ। यहाँ भी रामलला की यहाँ भी हुई, जो सत्य रहा कि हाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी। मुगल शासन हुआ तो मुगल शासन में इस प्रकार से किया गया और उसमें यह मंदिर को तोड़ा गया और उस समय बहुत भव्य मंदिर था, तो तोड़ने के बाद वहाँ मस्जिद बना दिया और खुदाई में प्रमाण मिला कि नहीं ये तो मंदिर पहले था। इनके खुली जगह में जो कह रहे हैं कि हमारे शरीयत में ऐसा मस्जिद बनती है, ऐसी मस्जिद नहीं है, तो तोड़ के मस्जिद बनी है। ये सबूत मिलने के बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया। एक आपने टेंट में रामलला की पूजा की, अब एक भव्य मंदिर में पूजा करेंगे। किस तरह से आप इस बदलाव को देखते हैं और क्या ये पूजा अर्चना का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? पूजा अर्चना शुरू से जारी है, क्योंकि उनकी जो पूजा अर्चना उसमें बाधा नहीं आई। ये षोडशोपचार है जो पूजा का, उसी प्रकार से होता था। उनको आह्वान करना, बुलाना, बैठाना मंत्रों के द्वारा और उसके बाद उनको अर्पण करना। जैसे अहम रामम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि जलम समर्पयामि, यही इसी रूप से जितने भी देवी देवताओं हैं सबको ऐसे बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, जल दिया जाता है, नैवेद्य जो खाने की है नैवेद्य है उसको समर्पित किया जाता है, आरतिक्यम समर्पयामि आरती किया जाता है। तो इसी प्रकार से उस देवी देवताओं की पूजा अर्चना इसी विधि से होती कि बुलाना, बैठाना। जैसे कोई आ गया व्यक्ति या अपना अतिथि आ गया तो उनको बुला बैठा करके उनको जलपान कराया जाता है। वैसे वैसे पुजारी भगवान के लिए करता है। उनको नहवाना, उनको कपड़ा बदलना, उनको चंदन लगाना, मुकुट लगाना और
माला पहराना और इसके बाद पूजा ये पूजा होने के बाद में भोग लगाना, आरती करना, ये सारे काम जो पुजारी करते हैं। तो इसलिए वो बालक ही हैं, राम बालक माँ ही माने जाते हैं, ऐसा कोर्ट ने भी आदेश दिया था। उम्र की बात करें, कहते हैं ना कि जब ज्यादा उम्र हो जाती है अक्सर जो पुजारी हैं वो गद्दी किसी और को दे देते हैं या जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं। हाँ, ये मंदिर हमारा है, हम तो इसकी जिम्मेदारी अपने शिष्य को दे दिया हूँ, उनको अधिकार कि हाँ इसको तुम संभालें, क्यों हमारे अब उसके उतना तो वही नहीं रहता, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, शक्ति शरीर की कमज़ोर हो जाती है, कोई भी काम करने में असमर्थता आ जाती है। तो वो तो आ ही गया है, 76 वर्ष हमारी उम्र हो गई है, और इसलिए जो होता है नहीं 86 वर्ष हो गया है, 8 और 6 86 हो गया है, 86 साल हो गया। तो इसलिए कमजोरी शरीर की है, मानसिक कमजोरी है, सब कुछ है, लेकिन रामलला की कृपा से अभी हम चल फिर रहे हैं, यही है उनकी कृपा। और इसलिए अभी हम पुजारी हैं। वैसे हम पहले संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते थे, 20 साल पहले हम रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, और अब रामलला की ही सेवा शेष है। और जानते हुए उन लोगों ने हमको यहाँ से रिटायर नहीं किया, हम रिटायर नहीं है, जब तक टेस्ट के रहेगी तब तक हम पुजारी रहेंगे, और जब एकदम असमर्थ हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं आप इसी तरह स्वस्थ रहें। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ਇਹ ਸੀ ਆਚਾਰਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭव्य ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆਚਾਰਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੈਵਰ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਅਯੋਧਿਆ।